हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुन गुप्ता आप सभी का एक और फिर से स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। द 10 मिनट शो में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो का बिल्कुल बेसिक, जो आप सभी के काम आएगा। रेशियो एक ऐसा पार्ट है, चाहे मैथ का कोई भी टॉपिक लगाइए, एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, हर जगह आपको काम आता है। तो उन बेसिक्स पर आप गलती कर देते हैं, वो क्लियर होगा आपको। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको रेशियो काम आएगा और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस 10 मिनट में पढ़ लेते हैं पूरा रेशियो का बहुत बेसिक, और इसको कैसे डायरेक्टली करेंगे वो सब। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो रेशियो होता है अनुपात, जिसको बोला जाएगा। तो अनुपात अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, पहले एक चीज को समझिए आप लोग कि 15:20 तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो का मतलब क्या है, सबसे लोएस्ट फॉर्म में एक वैल्यू को लिखना एक रेशियो बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा इसको 5 से 3 टाइम, 5 से 4 का टाइम। अब इससे ज्यादा इसको काटा पीटा नहीं जा सकता, लोएस्ट फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो ये आपका 3:4 का रेशियो होगा। रेशियो एक ऐसा यूनिट है जिससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी डेटा को। 3:4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/4। इसलिए कहते हैं रेशियो में हम किसी भी नंबर का डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अब इसके बारे में बात करूं थोड़ा प्रोपोर्शनल के बारे में कि इसका समानुपाती होता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग लेकर आऊंगा। अभी हम कंबाइंड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हम इस तरीके से, आपको अगर दिया जा रहा है कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो इसको कंबाइंड डायरेक्टली कैसे करेंगे, फिर इसको कैसे करेंगे, इससे ज्यादा कैसे करेंगे, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे क्वेश्चंस के बीच में, तो इन्हें कैसे डायरेक्टली सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। अगर आपको दो पेयर दे रहा है तो इसको डायरेक्टली कंबाइंड कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको दिया जा रहा है A/B 5/4 है, B/C 3/2 है, तो आपको कंबाइंड करना है A B C को। तो आपके पास डायरेक्ट तरीका है, अगर दो पेयर हैं तो आप उल्टा n बना देना, हमेशा डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, उल्टा n ऐसे। तो सीधे सीधे पहले गुणा किया, 5 3 जा 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, देन फिर सीधे सीधे गुणा किया, 4 2 जा 8। ठीक है, 15 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये होगा आपका A/B/C। यहां ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम क्रॉस ऐसे कर रहे हैं, यहां पर लिखा जो है, यहां पर लिखा है वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो देखो AB और B यहां पर है, BC आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो पेयर के लिए ये होगा आपका डायरेक्ट आंसर। तो क्या करना है आपको, उल्टा n आपको बना देना है। अगर सर तीन पेयर हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से दिमाग में रखना है। मैं सबके लिए एक कॉमन तरीका भी बताऊंगा, पहले हम डायरेक्ट सीख लेते हैं। ठीक है, सबके लिए कॉमन तरीका भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहां क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, पहले ये सीधी सीधी लाइन है आपकी। तो 5 दिया 15, 15 एकम 15, फिर दो नंबर ऐसे लेने हैं, फिर क्रॉस जाना है ऐसे, दो नंबर ऐसे लिए, 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, फिर दो नंबर ऐसे लेने हैं, फिर क्रॉस जाना है, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, फिर सीधा सीधा गुणा करना है आपको। तो सीधा सीधा गुणा किया, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, ये आपका रेशियो बन जाएगा। अब जो कुछ कट रहा है आप काट दीजिए, जैसे 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 6 बार, 5 से 10 बार, 5 से 2 बार, ये आपका रेशियो बन जाएगा ABCD का। तो आप देखिए यहां पर भी AB, तो यहां BC और CD क्रम से आपका लगा हुआ है। आप 5 को पहले भी काट सकते थे, जब कॉमन है सब में, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर अभी दो पेयर का सीखा, ये तीन पेयर का, अब तीन से ज्यादा पेयर, 4 पेयर 5 पेयर दे दे तो क्या तरीका है। तो अब जो इस पर तरीका बताने जा रहा हूं, ये कॉमन तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इसको जरूर सीख लेना। चाहे दो पेयर हो, चाहे तीन पेयर हो, 4 पेयर हो, 5 पेयर हो, सब पे काम करेगा। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, हड़पने वाला तरीका। तो आपसे पूछा ABCDE, तो आपको लिख देना है ABCDE, यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, तो AB के नीचे AB का वैल्यू रखिए 1 और 2, BC के नीचे BC का वैल्यू रखिए 2 और 3, CD के नीचे CD का वैल्यू रखिए 3 और 4, और DE के नीचे DE का वैल्यू रखिए 4 एंड 5।
जब आप इसको रख लेते हैं तो अब देखिए, जैसे आप यहां पर हैं और आप यहां रह रहे हैं और आपके पड़ोस में ये जगह खाली पड़ी है, तो आप क्या करते हो, उस खाली जगह को यूज करने लगते हो, धीरे धीरे हड़प लेते हो। तो ऐसे ही ये दो के बगल में जो जगह खाली है, दो इसको हड़पने की कोशिश करेगा। दो के बगल में जो भी जगह खाली है ना बाजू में, देखो दो, यहां भी दो, यहां भी दो। तीन के बाजू में जो जगह खाली है तो तीन यहां भी आ जाएगा, तीन यहां भी आ जाएगा। फोर के बाजू में ये जगह खाली है, यहाँ टू के बाजू में ये खाली है, थ्री के बाजू में ये खाली है और फोर के बाजू में ये खाली है। राइट, यस एंड नो। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे लिखा हमने। राइट, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 जिसके बाजू में जो जगह खाली थी उससे उसको भर दिया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। ऐसे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 24 आ जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 आ जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, 3 72 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 96 आ जाएगा। 5 चौके 20, 20 3 60 दूनी 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब जो कट रहा है आप काट सकते हो, लाइक ये 8 से कट जाएगा पूरा पूरा। 8 से 3 बार, 8 6 48, 8 9 72, 8 से 12 बार और 8 से 15 बार। और भी कुछ 3 से भी कट रहा है तो 3 से भी आप इसको काट सकते हैं, मतलब जब तक लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ जाए आपको काट लेना है। तो ये आपका ए बी सी डी ई का आ गया। और ये जो शिफ्टिंग मेथड है आप इसमें किसी भी पेयर का निकाल सकते हैं, ये सब पे काम करेगा, ऑल इन वन सॉर्ट है, इसलिए मैंने आपको बाद में बताया। ये आप यहां पर भी यूज ले सकते हैं, ये आप यहां पर भी ले सकते हैं। राइट, जैसे आपने कहा ए बी सी पूछा है तो ए बी सी, ए बी के नीचे ए बी रख देना है और बी सी के नीचे बी सी रख देना है। जो जगह खाली है उसे पड़ोसियों से भर दो। जैसे इसके पड़ोस में 4, इसके पड़ोस में 3, जगह भर गई है। 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यही तो आंसर था, देखो ये रहा। तो ये आपका शिफ्टिंग मेथड होगा, ऐसी चीजें यूज होंगी। अब आप रेशियो को कंबाइंड करना यहां से आज के बाद गलत नहीं करोगे, चाहे 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, 4 हो, 5 पेयर हो, सब पे ये काम कर जाएगा। कभी कभी सवाल में आपने देखा होगा मैक्सिममली यूज होता है फर्स्ट और लास्ट वाले का रिलेशन, उसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि ये सब रेशियो दिए गए हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस, आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कई जगह आपसे पूछता है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। आप देखो इतने रेशियोज दिए जा रहे हैं और आपको हमेशा देखता है कि पहले वाले और लास्ट वाले में रिलेशन दे देता है, कि पहले वाले का ओरिजिनल डेटा दे दिया, लास्ट वाले का पूछ लिया, या लास्ट वाले का ओरिजिनल डेटा दे दिया, पहले वाले का पूछ लिया। तो आपको क्या इतना पूरा करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? आपको जब भी पहले और लास्ट वाले का रिलेशन पूछेगा ना तो सीधे सीधे गुणा कर देना, उसी से काम चल जाएगा। वही होता है पहले और लास्ट का, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, तो आपने गुणा किया सीधे सीधे का, 4 3 12, 12 दूनी 24, फिर सीधा सीधा गुणा किया, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 120। तो पहले और लास्ट का देखो यही निकल के आया, 24 और 120। आप काटोगे तो क्या आएगा? 1:5। यहां भी आप काटोगे तो क्या आएगा? 3 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो पहले और लास्ट में देखो वही रिलेशन आया, 1 और 5 का। बताइए, तो जब भी पहले और लास्ट का रिलेशन होगा आपको सीधे सीधे गुणा कर देना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। कंबाइंड करना सीखे। और क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है, इस तरह से रेशियो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मुझे एक बार बताइए, वॉइस तो ठीक है ना मेरा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर इस तरह से रेशियो फेस करने मिल जाए, टाइम एंड वर्क में काफी मिलता है। तो देखिए बेसिक तरीका ये है इनका कि इन दोनों का एलसीएम लो। मैं यहां करके आपको बताता हूं, 5a = 3b। तो इन दोनों का जब रेशियो लोगे, एलसीएम लोगे, 5 या 15, यहां इसका डिवाइड करोगे और यहां इसका डिवाइड करोगे, 5 से 3 बार और 3 से 5 बार। तो a का रेशियो आ गया 3, b का रेशियो आ गया 5, डायरेक्ट आंसर। तो आप 3 पेयर वाले में आप ऐसे ही करो, 5 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? आपने कहा 30 आएगा, तो 30 का डिवाइड यहां कर दिया, 30 का डिवाइड यहां कर दिया और 30 का डिवाइड यहां कर दिया। जब काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा और ये 15 बार कटेगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 6 10 और 15। 3 वाले में, चाहे 4 वाले हो तो भी ऐसे कर सकते हो एलसीएम लेके, लेकिन 2 वाले में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस ए के सामने वाला ए का रेशियो होता है और बी के सामने वाला बी का रेशियो होता है। तो ये ए रेशियो बी डायरेक्ट आपका, अगर 2 पेयर हैं तो कुछ नहीं करना, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ए के सामने वाला ए का रेशियो, बी के सामने वाला बी का रेशियो, यही आया था। लेकिन 2 से ज्यादा में हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो एलसीएम लेके हम करेंगे, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। ठीक है। और कैसे फेस करना पड़ सकता है? फ्रैक्शन में। रेशियो का मतलब यही है कि एक सिंपलेस्ट वैल्यू, ना वो किसी डेसिमल में हो ना फ्रैक्शन में हो, एक सिंपल इंटीजर में हो। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में।
तो ये फ्रैक्शन में है, तो ABC को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए फ्रैक्शन में नहीं रखना, तो हमें ऊपर ले जाना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, आपने कहा 5, 3 और 2 का एलसीएम 30 आएगा, तो 30 का गुणा यहां कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी। 5 से 6 बार, 3 से 10 बार, 10 दूनी 20 और 2 से आपका 15 बार। तो ये आ गया 6, 20, 15, ये ABC का डायरेक्ट मान होगा। तो ये रेशियो भी आपका यूज होने को आ जाता है। तो इस तरह से आपके कई रेशियोज बनते हैं। एक मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको कंबाइंड करके कमेंट में बताना है। A/B 1/2 और B/C 5/4। आपको बताना है कि A, B और C का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। और ये सेशन में जितने भी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा सभी स्टूडेंट्स। तो ये रेशियो में मैंने आज पूरा क्लास नहीं, मैंने ये समझाया जो क्वेश्चंस के बीच में बेसिकली चीजें यूज होती है। इस 10 मिनट की क्लास के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हमें डायरेक्टली आनी चाहिए, क्या वो हमें वास्तव में आ रही हैं, उन चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन में मजा आया होगा, चीजों को सीखने को मिला होगा। जब आप सुबह मॉर्निंग की चाय लेते हैं, मॉर्निंग में चाय लेते हैं, तो 10 मिनट रील्स देखते में निकाल देते हैं, या खाना खाते में तो रील्स देखने में निकाल देते हैं। उस 10 मिनट की जगह अगर इन सेशंस को देखोगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और मैं आपके लिए रेगुलर ये सेशंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। अगला किस टॉपिक पर ऐसा वीडियो चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मुलाकात करेंगे अगले एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।